ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय समुद्र पतन और मृत्यु दशा। आगे। भय से कांपते हुए मल्लाह ने कहा, महाराज, आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। मैं सदा की भांति मछली मार रहा था कि एक मुर्दा मेरे जाल में फंसाया। उसके अंग में भूत था, वही मेरे अंग में लिपट गया है। इसी भय से मैं भूत उतारवाने के लिए ओझा के पास जा रहा हूँ। आप लोग इधर न जाएं। वह बड़ा ही भयंकर मुर्दा, ऐसा विचित्र मुर्दा तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। उस समय महाप्रभु का मृत्यु दशा में प्राप्त शरीर बड़ा ही भयानक बन गया था। कबीरदास गोस्वामी ने मल्लाह के मुख से प्रभु के शरीर का जो वर्णन कराया उसे उन्हीं के शब्दों में सुनिए। जालिया कहे, यह एक मनुष्य ना देखिल, जाल बाहिते एक मृत मोर जाले आइल। बड़ मत से बले आमी इटाउल यतेन, मृतक देखित मोर भय हैल मने। जाल खसाइते तार अंग स्पर्श अहिल, स्पर्श मात्रे सेई भूत हृदय पाशील। भय कंप हैल मोर नेत्र बहे जल, गदगद वाणी मोर उटिल सकल। की वा ब्रह दैत्य की वा भूत कहने ना जाए, दर्शन मात्रे मनुष्येर पशे से ही काए। शरीर धीगल तार हाथ 5-7, एक हस्त पद तार 3-3 हाथ। अस्ति संधि छूटी चर्म करे नड़ बड़े, ताहा देखी प्राणकार नाही रहे धरे। मणा रूप धरी रहे उतायन नयन, कभू गो गो करे कभू देखी अचेतन। स्वरूप गोस्वामी के पूछने पर जालिया मल्लाह कहने लगा, मनुष्य तो मैंने यहाँ कोई देखा नहीं है। जाल डालते समय एक मृतक मनुष्य मेरे जाल में आ गया। मैंने उसे बड़ा मत्स्य जानकर उठाया। जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है, तब मेरे मन में भय हुआ। जाल से निकालते समय उसके अंग से मेरे अंग का स्पर्श हो गया। स्पर्श मात्र से वह भूत मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। भय के कारण मेरे शरीर में कंपकपी होने लगी, नेत्रों से जल बहने लगा और मेरी वाणी गदगद हो गई। या तो वह ब्रह्म दैत्य है या भूत है, इस बात को मैं ठीक नहीं कह सकता। वह दर्शन मात्र से ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर 5-7 हाथ लंबा है। उसके एक एक हाथ पांव 3-3 हाथ लंबे हैं। उसके हड्डियों की संधियां खुल गई हैं। उसके शरीर के ऊपर का चर्म लुजुर बुजुर सा करता है। उससे देखकर किसी के भी प्राण नहीं रह सकते। बड़ा ही विचित्र रूप धारण किए हैं। दोनों नेत्र चढ़े हुए हैं। कभी तो गो गो शब्द करता है और कभी फिर अचेतन हो जाता है। इस बात को मल्लाह के मुख से सुनकर स्वरूप गोस्वामी सब कुछ समझ गए कि वह महाप्रभु का ही शरीर होगा। उनके अंग स्पर्श से ही इसकी ऐसी दशा हो गई है। भय के कारण इसे पता नहीं कि यह प्रेम की अवस्था है। यह सोचकर वह कहने लगे, तुम ओझा के पास क्यों जाते हो? हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं। कैसा भी भूत क्यों ना हो, हमने जहाँ मंत्र पढ़ा नहीं, बस वहीं उसी क्षण वह भूत भागता ही हुआ दिखाई देता है। फिर वह क्षण भर भी नहीं ठहरता। ऐसा कहकर स्वरूप गोस्वामी ने वैसे ही झूठ मूठ कुछ पढ़कर अपने हाथ को उसके मस्तक पर छुआया और जोरों से उसके गाल पर 3 तमाचे मारे। उसके ऊपर भूत थोड़े ही था, उसे भूत का भ्रम था। विश्वास के कारण वह भय दूर हो गया। तब स्वरूप गोस्वामी ने उससे कहा, तू जिन्हें भूत समझ रहा है वह महाप्रभु चैतन्य देव हैं। प्रेम के कारण उनकी ऐसी दशा हो जाती है। तू उन्हें हमको बता कहाँ है, हम उन्हीं की खोज में तो आए हैं। इस बात को सुनकर वह मल्लाह प्रसन्न होकर सभी भक्तों को साथ लेकर प्रभु के पास पहुंचा। भक्तों ने देखा स्वर्ण के समान प्रभु का शरीर चांदी के चूरे के समान समुद्र की बालुकाओं में पड़ा हुआ है। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, मुंह में से झाग निकल रहे हैं। बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए हुए उनका शरीर गीली बालुका से सना हुआ निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रभु को घेर कर बैठ गए। हम संसारी लोग तो मृत्यु को ही अंतिम दशा समझते हैं, इसीलिए संसारी दृष्टि से प्रभु के शरीर का यही अंत हो गया। फिर उस चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई। किंतु रागानुगामी भक्त तो मृत्यु के पश्चात भी विरहिणी को चैतन्यता लाभ कराते हैं। उनके मत में मृत्यु ही अंतिम दशा नहीं है। इस प्रसंग में हम बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविंद दास जी का एक पद उद्धृत करते हैं। इससे पाठकों को पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण नाम श्रवण से मृत्यु दशा को प्राप्त हुई भी राधिका जी फिर चैतन्यता प्राप्त करके बातें कहने लगीं। कुंज भवने
धनी तुया गुण गणी गणी, अतिशय दुर्बली भेल। 10 मीक पहली दशा, हेरी सहचरी, घरे संगे बाहेर केल। सुन माधव की बल्लभ तोये, गोकुल तरुणी निचय मरण जानी। राई राई करी रोए, तहीं एक सुचतुरताक श्रवण भरी। पुन पुन कहे तुया नाम, बहु क्षणे सुंदरी। पाई परान कोरी, गदगद कहे श्याम नाम। नामक आछू गुणे, सुनीले त्रिभुवने। मृत जने पुन कहे बात, गोविंद दास कह ई सब आन नह। याई देखह मज साथ। श्री कृष्ण से एक सखी श्री राधिका जी की दशा का वर्णन कर रही हैं। सखी कहती हैं, हे श्याम सुंदर राधिका जी, कुंज भवन में तुम्हारे नामों को दिन रात रटते रटते अत्यंत ही दुबली हो गई है। जब उनकी मृत्यु के समीप की दशा मैंने देखी, तब उन्हें उस कुंज कुटीर से बाहर कर दिया। प्यारे माधव, अब तुमसे क्या कहूँ। बाहर आने पर उसकी मृत्यु हो गई। सभी सखियाँ उसकी मृत्यु दशा को देखकर रुदन करने लगीं। उनमें एक चतुर सखी थी, वह उसके कान में तुम्हारा नाम बार बार कहने लगी। बहुत देर के अनंतर उस सुंदरी के शरीर में कुछ कुछ प्राणों का संचार होने लगा। थोड़ी देर में वह गदगद कंठ से श्याम ऐसा कहने लगी, तुम्हारे नाम का त्रिभुवन में ऐसा गुण सुना कहाँ गया है कि मृत्यु दशा को प्राप्त हुआ प्राणी भी पुनः बात कहने लगता है। सखी कहती है, तुम इस बात को झूठ मत समझना। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर उसे देख आओ। यह पद गोविंद दास कवि द्वारा कहा गया है। इसी प्रकार भक्तों ने भी प्रभु के कानों में हरि नाम सुनाकर उन्हें फिर जागृत किया। वे अर्धबाह्य दशा में आकर कालिंदी में होने वाली जल केलिका का वर्णन करने लगे। वह सांवला सभी सखियों को साथ लेकर यमुना जी के सुंदर शीतल जल में घुसा। सखियों के साथ वह नाना भांति की जल क्रीड़ा करने लगा। कभी किसी के शरीर को भिगोता, कभी 10 बीसों को साथ लेकर उनके साथ दिव्य दिव्य लीलाओं का अभिनय करता। मैं भी उस प्यारे की क्रीड़ा में सम्मिलित हुई। वह क्रीड़ा बड़ी ही सुखकर थी। इस प्रकार कहते कहते प्रभु चारों ओर देखकर स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, मैं यहाँ कहाँ आ गया? वृंदावन से मुझे यहाँ कौन ले आया? तब स्वरूप गोस्वामी ने सभी समाचार सुनाए और वे उन्हें स्नान कराकर भक्तों के साथ वास स्थान पर ले गए। ओम शांति शांति शांति।